बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई की तहरीक को ख़राब करने के लिए प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरी जानब औलिया मकबूल जान का मजहबी जमातों से शिकवा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मसला ये है कि जब से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है और पीटीआई वाले इमरान खान के लिए कोई बड़ी तहरीक शुरू नहीं कर सके, तो हर दूसरे दिन उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या किसी दूसरी जमात की याद आ जाती है और ये लोग शिकवा करते हैं कि अब ये मामला हो गया है और ये जमातें प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही। इसी हवाले से पिछले साल जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मामले पर पहले लॉन्ग मार्च किया और उसके बाद फैज़ाबाद में धरना दिया, तो उसके बाद पीटीआई वालों ने ये एतराज़ किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक फरमाइशी लॉन्ग मार्च और धरना दिया है और इसका मकसद ये है कि पीटीआई का मोमेंटम ख़राब किया जाए। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना ख़त्म हुआ तो उसके बाद जमात इस्लामी ने भी प्रोटेस्ट करने और धरना देने का ऐलान किया। तो जैसे ही जमात इस्लामी की जानिब से ये ऐलान किया गया तो उसके बाद पीटीआई वालों ने जमात इस्लामी के धरने की हमायत का ऐलान किया और कहा कि अब असल इशू पर जमात इस्लामी बाहर आने जा रही है और हकीकत में अवामी धरना होने जा रहा है। लेकिन जब जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान भी मुज़ाकरात हुए और मामलात तय हो गए, तो उसके बाद पीटीआई वालों ने जमात इस्लामी पर भी तनकीद करना शुरू कर दी और इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जमात इस्लामी ने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। यानी कि पहले इन लोगों का ख्याल ये था कि जब जमात इस्लामी धरना देगी या प्रोटेस्ट करेगी तो उनको रोका जाएगा और उसके बाद हालात ख़राब होंगे। लेकिन जब जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और मामलात पुरअमन तरीके से हल हो गए, तो उसके बाद इन लोगों ने जमात इस्लामी पर भी तनकीद करना शुरू कर दी। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई और इमरान खान साहब ने भी अब तहरीक चलाने का ऐलान किया हुआ है और इसी हवाले से 5 अगस्त को पीटीआई एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। यह अलग बात है कि अभी तक कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई 5 अगस्त को कोई बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब हो जाएगी। तो इसी बीच ये खबर सामने आई कि जमात इस्लामी ने भी 5 अगस्त को प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर पीटीआई वालों ने जमात इस्लामी पर तनकीद करना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि अब जमात इस्लामी वालों को भी चाबी दी गई है ताकि वो 5 अगस्त को प्रोटेस्ट करके पीटीआई की तहरीक को ख़राब करें। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर जमात इस्लामी के लोगों का भी मौक़िफ़ सामने आया है। नाज़रीन कराम, 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था और मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो इसी हवाले से जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि 2019 के बाद हर साल 5 अगस्त को जमात इस्लामी प्रोटेस्ट करती है, तो लिहाजा जमात इस्लामी के लिए 5 अगस्त को प्रोटेस्ट करना कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि पीटीआई वालों को इस प्रोटेस्ट का इस साल पता चला है। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई वालों को बताना ये है कि अगर आप लोग हर बात पर तनकीद कर सकते हैं तो फिर इसी तरह आप पर भी ये तनकीद की जा सकती है और आपसे भी ये सवाल हो सकता है कि 5 अगस्त को तो कश्मीर के हक में प्रोटेस्ट होना चाहिए था
اور भारत की मजम्मत होनी चाहिए थी कि 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म क्यों किया गया। तो आप लोग उसी दिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही प्रोटेस्ट 2-3 दिन आगे भी हो सकता था। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप हर बात को इशू बनाना चाहें तो फिर हर बात पर ही तनकीद की जा सकती है और हर बात पर ही एतराज़ किया जा सकता है। तो लिहाजा आप जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट की फिक्र छोड़कर ये बताएं कि अभी तक आपकी तहरीक का मोमेंटम क्यों नहीं बना। अब बात करते हैं कि औलिया मकबूल जान साहब ने मजहबी जमातों से क्यों शिकवा किया है। तो नाज़रीन करम, कल औलिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट की और उसमें फरमा रहे थे कि जब मुबारक सानी केस में काजी फायद ईसा ने एक मुतनाज़ा और गैर आईनी फैसला दिया था तो उसके ख़िलाफ़ जब मैंने आवाज़ बुलंद की थी तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया था और मैं पाकिस्तान में वाहिद शख्स हूँ जो इस केस की वजह से 3 महीने तक गिरफ़्तार रहा, मगर मजहबी जमातों ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। तो औलिया मकबूल जान साहब, आपको बताना ये है कि पहली बात तो ये है कि सिर्फ आपको गिरफ़्तार नहीं किया गया था बल्कि तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों को भी गिरफ़्तार किया गया था। औलिया मकबूल जान साहब, आपको तो 3 महीने बाद रिहा कर दिया गया था, मगर अभी तक कुछ तहरीक लब्बैक के रहनुमा और कारकुन गिरफ़्तार हैं और अभी तक उनको ज़मानत नहीं मिली। तो लिहाजा आप तनकीद करने से पहले कम अज़ कम तहकीक तो कर लिया करें कि सिर्फ आपको गिरफ़्तार नहीं किया गया था बल्कि तहरीक लब्बैक के रहनुमा और कारकुन भी गिरफ़्तार हुए थे। और जहाँ तक बात है मजहबी जमातों की, तो औलिया मकबूल जान साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आई थी तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं पर किस तरह जुल्म किया गया था। औलिया मकबूल जान साहब, आपके अपने प्रोग्राम्स मौजूद हैं जहाँ पर आप इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं। तो लिहाजा कम अज़ कम आप तहरीक लब्बैक के हवाले से ये नहीं कह सकते कि जब मुबारक सानी केस का मुतनाज़ा फ़ैसला दिया गया तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन खामोश रहे। तो औलिया मकबूल जान साहब, आपको तो फिर भी 3 महीने बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई तहरीक लब्बैक के कारकुन और रहनुमा गिरफ़्तार हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपने उन तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं के लिए कितनी आवाज़ बुलंद की है। और दूसरी बात यह है कि औलिया मकबूल जान साहब, आप मजहबी जमातों के हवाले से तो बात कर रहे हैं, तो क्या आप PTI वालों से यही सवाल कर सकते हैं कि जब काजी फायद ईसा ने मुबारक सानी केस में मुतनाज़ा फ़ैसला दिया था तो उस वक्त PTI वालों ने कितनी आवाज़ बुलंद की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।